हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज मैंने जो घर का काम है ना, झाड़ू पोछा वगैरह सारा जल्दी जल्दी निपटा दिया है। और अब हमारी तैयारी है पुराने वाले घर पे जाने की। मम्मी पापा तो सुबह चले गए थे पुराने वाले घर पे, मैं और भाई अब जाएंगे। तो अभी मैंने इस थैली में जो बची हुई रोटियां थी वो गाय के लिए पैक कर दी है। तो घर के रास्ते में भी पहुंच गए हैं और पुराने वाले घर पे आके ना अलग ही सुकून मिलता है। और मैं ना 2 दिन बाद इस वाले घर पे आ रही हूँ क्योंकि गिरिया में कुछ काम होने की वजह से मैं इस वाले घर पे नहीं आ पाई। घर आई तो यहाँ देखा मम्मी लगी है खेतों में काम करने पे। मम्मी को ना चैन नहीं है, कभी भी गिरिया जाती है तो वहाँ भी लगी रहती है खेतों का काम करने पे और यहाँ भी लगी रहती है खेतों का काम करने पे। अब मैं खेत में जाती हूँ मम्मी के साथ, मम्मी को चाय लेके। अब मैं खेत में ले जा रही हूँ मम्मी के लिए चाय और रोटी। इसमें मैंने चाय भी बना दी है और टोकरी में है रोटी। और पहाड़ी लोगों की खास बात पता क्या होती है? चाय कितना भी गर्म क्यों ना हो रहा हो, लेकिन चाय तो पक्का बनेगी। चाय के बिना तो कोई काम पूरा ही नहीं होता है। और ये मैं आ गई हूँ अपने धारे में। 2 दिन से बहुत मिस किया मैंने अपने धारे को। और यहाँ पे देखिए मम्मी लगी है खेतों में काम करने पे। यहाँ खेत में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी गुड़ाई किसमें कर रही? मम्मी बोल रही खेत का जो भी अनाज था ना वो सारा कीड़ों ने काट दिया। मतलब वो क्या रखा था इसमें, क्या बो रखा था इसमें? हाँ, इसमें जो मंडुआ, मार्चा, भट्ट ऐसी चीजें बो रखी थी। और हमारे ये वाले जो खेत है ना, इनमें अब अनाज भी कम ही होता है क्योंकि इन खेतों में ना 3 बार लैंडस्लाइड हो रखा है तो मिट्टी थोड़ा खराब हो गई। अब इन खेतों में सिर्फ पत्थर ही पत्थर रह गए। और हमारा जो ये सूखा न्यार है ना वो इस वडार में रखा है, तो इसीलिए ये वडार काम में आते हैं, जैसे लकड़ियां रखने के, सूखी घास रखने के काम में। मम्मी चाय पी के थोड़ा एनर्जी भी आई अब। मम्मी बोल रही है भयंकर एनर्जी आई चाय पी के। अब खेत का काम जल्दी निपट जाएगा। हमारा जो धारा है ना, हमारे धारे के नीचे ठीक हमारा दौड़ है और इस दौड़ में बहुत ज्यादा पुदीना होता है। तो आज मैं घर पुदीना लेके भी जाऊंगी, पुदीना की चटनी बनाएंगे। गर्मियों में वैसे पुदीना खाना लाभकारी होता है। तो यहाँ देखिए कितना सारा पुदीना है। पहाड़ों में एक बात सबसे अच्छी यही है कि सब कुछ घर ही में फ्रेश फ्रेश मिल जाता है। मैं यहाँ पे घास निकाली रही थी कि तभी यहाँ पे देखिए घास में इतने बड़े बड़े कीड़े भी रहते हैं, ये देखिए। और ऐसे वाले जो कीड़े होते हैं ना, मेरे को बहुत डर लगता है इनसे। अब कैसे निकालूं मैं घास? घास के अंदर पता नहीं कितने कीड़े होंगे। अब मैं घास इस साइड नहीं निकालूंगी, अब मैं घास के लिए जाऊंगी उधर जो खेत है ना हमारा, वहीं जाऊंगी घास के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने गुड़ाई भी कंप्लीट कर दी है और मैंने इस कंडी पे घास भी निकाल दिया है। और यहाँ इस सगोड़े में ना मम्मी की पता नहीं कितनी सारी चीजें बो रखी हैं। मम्मी क्या क्या बो रखा है इस खेत में? है टमाटर है, भिंडी है, राई, धनिया। तो मम्मी की खेत में ना काफी सारी चीजें बो रखी हैं और कुछ टाइम बाद ना ये राई भी हो जाएगी खाने के लिए। पर खरपतवार भी बहुत ज्यादा हो रखी है इस खेत में। अब मैं थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए पुदीना निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मुझे ये वाला कीड़ा दिखा। इस कीड़े ने ना बचपन की याद दिला दी। पहले हम इसको जहाज बोलते थे इस कीड़े को। ये था छोटे बच्चों का जहाज। और जो पहाड़ी होंगे ना उन्हीं को इस कीड़े के बारे में पता होगा। तो यहाँ से चटनी बनाने के लिए पुदीना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इतना पुदीना निकाल दिया है, इतना काफी हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ यहीं से घर और मम्मी यहीं से जाएगी गौशाला। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है और जब तक दाल बॉईल होती है ना तब तक मैं ये चटनी पीस लेती हूँ। तो चटनी पीसने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले सिलवट्टा।
तो एक बार सिलवट्टे को अच्छी तरह से धो लेते हैं। और जो पुदीने की चटनी है ना, उसको बनाने के लिए हमको सिर्फ इतनी सामग्री चाहिए। 2 प्याज हो गए और ये थोड़ा सा हल्दी, नमक हो गया और पुदीना हो गया। अब इन पुदीने की पत्तियों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे स्वादिष्ट सी पुदीने की चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इस चटनी में स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। और जो ये पुदीना है ना, वो पेट की गर्मी को कम करता है। और कभी कभी जैसे हमारे पैर के तलवों पे जलन पड़ती है, तो जैसे हम पुदीना पीस के लगाएंगे तो पैर के तलवों की जलन भी कम हो जाती है। तो काफी सारे फायदे हैं पुदीना के। अभी शाम के करीब 5:30 हो रहे हैं और मेरी तैयारी है ऊपर मंदिर में जाने की। आज मुझे वहाँ पे सफाई करने के लिए जाना है, क्योंकि काफी टाइम से मैं वहाँ पे भी नहीं गई थी। तो आज मैंने सोचा कि सफाई करने के बहाने मैं भगवान जी के दर्शन भी कर लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मंदिर में। आजकल जगह जगह झाड़ियों पे बहुत सारी हिसूल लगी हुई हैं, लेकिन अभी हम हिसूल खाने के लिए नहीं रुकेंगे। अभी पहले सीधे चलते हैं मंदिर में, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा हमको, तब नए वाले घर पे भी जाना है। यहाँ से सामने देखिए बरसाल गांव की रोड भी कट चुकी है इस साइड से। तो काफी अच्छी बात है, सारे गांव रोड से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पे ना भाई मेरे से पहले पहुंचा हुआ है और यहाँ पे भाई सफाई भी करने लग गया, तो काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक झाड़ू से भाई सफाई कर रहा है और यहाँ पे दूसरी झाड़ू भी रखी हुई है, तो मैं इससे कर लेती हूँ सफाई। अभी मंदिर में सफाई भी हो गई है और अब मुझे यहाँ आंगन में जो घास फूस जमी हुई है ना, उसको भी उखाड़ना है। तो एक बार इसको भी फटाफट से उखाड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस साइड की घास भी उखाड़ दी है और भाई भी आ गया है पानी लगा के। जितना मेरे से हो सका ना उतना मैंने हाथ से निकाली। वो घास वो पूरी टाइट हो रखी थी मिट्टी में। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी से भी साफ कर दिया है और अब हमको यहाँ पे ना कल सुबह भी आना है। क्यों आना है वो आपको मेरी कल की वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे ना मैंने आते टाइम काली हिसूल की झाड़ी भी देखी थी और इस पे लगी हुई है काली हिसूल, ये देखिए। आहा, बहुत टेस्टी होती है ये। इस साल ना मैंने काफल नहीं चखे थे, लेकिन काली हिसूल चख ली है, तो काफी टेस्टी हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। ये पता नहीं क्या क्या एक्शन कर रहे थे पीछे से।